हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सपना जैन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस ऑफिसर के अंदर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th क्लास, यानी कि 12th पास स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी रहेगी। आज इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करूंगी। कंप्लीट आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा CAPF में आफ्टर 12th के बाद। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि CAPF होता क्या है एक्चुअली, और आप आफ्टर 12th कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स होती हैं इसमें जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, CAPF होता क्या है। CAPF होता है आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसे हम पैरामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमारा CAPF का जिक्र आता है वहाँ पे हमारी 5 फोर्सेस का नाम ज़रूर आता है, यानी कि CRPF, CISF, BSF, ITBP और SSB। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि आप 12th पास के बाद CAPF में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक हमारा SSC भी होता है, SSC का GDS का पेपर होता है जिसमें आप CAPF में जा सकते हैं, जिसमें आपका 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप SSC GDS पुलिस कांस्टेबल की ईज़िली जॉब ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हर साल इसमें वैकेंसी निकलती है, तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो दी बेस्ट रहेगा। अब जैसे कि 2016 में आपका CRPF, HCM एंड ASI की पोस्ट में निकली थी, और 2017 में आपका CRPF ASI की पोस्ट निकली थी। 2017 में आपका BSF HCM में भी पोस्ट निकली थी। 2017 में ही आपका ITBP SCM में आपकी पोस्ट निकली थी। 2018 में आपकी SSB SCM एंड ASI की पोस्ट निकली थी। 2019 में आपका CISF HCM की पोस्ट निकली थी। 2019 और 20 में आपकी DP HCM की पोस्ट निकली थी। 2021 में आपकी SSB HCM की पोस्ट निकली थी। 2022 में आपकी DP HCM की पोस्ट निकली थी। 2022 में आपकी ITBP HCM एंड ASI में पोस्ट निकली थी, और 2022 में आपकी BSF HCM एंड ASI की भी पोस्ट निकली थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हर साल इसमें वैकेंसीज निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप CAPF ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर 12th तो आपके लिए हर साल वैकेंसीज आती हैं। एक अगर आप टारगेट चूज़ करते हैं कि नहीं मुझे CAPF में ही जाना है, तो आप ईज़िली जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें अगर आप एज लिमिट की बात करेंगे तो इसकी एज लिमिट सारी जो मोस्टली वैकेंसीज़ होती हैं इसमें CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, तो इसमें एज लिमिट आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है और मैक्सिमम एज इसमें 25 ईयर्स होती है। जनरल कैटेगरी के लिए है ये आपकी एज लिमिट। स्टूडेंट्स, हर एक पैरामिलिट्री फोर्स की आपकी एज लिमिट बिल्कुल सेम रहेगी, और आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिल जाएगा OBC और SC कैटेगरी में, या तो 5 ईयर्स का या 3 ईयर्स का, वो आपका नोटिफिकेशन में आपको पता लग जाएगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। चाहे कोई भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हो, उसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो आपकी 12th पास रहेगी। साथ ही स्टूडेंट, इसमें जो आपकी वैकेंसी निकलेगी वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट निकलेगी। इसमें सारी जितनी भी मैंने आपकी CAPF में CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, इनमें आपकी हेड मिनिस्टर की कांस्टेबल की पोस्ट निकलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी हो, जैसे CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, तो इसमें आपको टाइपिंग आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो टाइपिंग जो है मोस्ट कंपलसरी है कि आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए। अगर आपको अभी से टाइपिंग नहीं आती है, अगर आप CRPF के लिए इंटरेस्टेड है, CAPF के लिए अगर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप अभी भी नहीं करते, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद कि कब फॉर्म रिलीज़ हो रहा है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो भी आपको टाइम मिल जाएगा 3 मंथ्स का, क्योंकि
जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है वो आपका थर्ड स्टेज में होता है, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो इस तरीके से आप अगर टाइपिंग जब भी सीखेंगे तो भी आपको जल्दी कवर अप हो जाएगी। अगर आपको CAPF के अंदर ASI की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको स्टेनोग्राफर आना चाहिए, यानी कि स्टेनो में आपकी जो शॉर्ट हैंड होगी वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये CAPF के अंदर जो आपका रहेगा सब में सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में, टाइपिंग स्किल में कोई भी चेंजेस नहीं है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका CAPF के अंदर। चाहे कोई भी वैकेंसी आपकी CRPF में आई हो या CISF में आई हो या BSF में आई हो या IDBP में आई हो या SSB में आई हो, तो बेसिकली स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर सेम ही रहेगा। बस आपका क्या होगा, स्टेजेस डिवाइड, मतलब स्टेजेस दो जो होती हैं, जैसे इसमें 4 स्टेजेस होती हैं सारे ही एग्ज़ाम में, सारे पैरामिलिट्री फोर्स में किसी में भी वैकेंसी निकली हो तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम ही होता है। मतलब बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं जो आपको क्रॉस करनी होती हैं। तो फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और सेकंड में आपका फ़िज़िक्स होता है, यानी कि फ़िज़िकल टेस्ट यानी मेज़रमेंट टेस्ट। तो किसी में आपका फ़िज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट पहले हो जाता है और एग्ज़ाम बाद में हो जाता है, या फिर किसी में एग्ज़ाम पहले हो जाता है, फ़िज़िकल और मेज़रमेंट टेस्ट बाद में हो जाता है। तो टोटल मिला के 4 ही स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट आपका होता है जैसे रिटन एग्ज़ाम, सेकंड होता है आपका फ़िज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट, थर्ड होता है आपका स्किल टेस्ट, और फोर्थ स्टेज में होता है आपका मेडिकल टेस्ट। जब आप ये चारों स्टेजेस क्रॉस कर लेते हैं तो ही उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ बनता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो चलिए स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 स्टेजेस है। फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम, सेकंड है आपका फ़िज़िकल टेस्ट मेज़रमेंट टेस्ट, थर्ड है आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट, और फोर्थ है आपका मेडिकल टेस्ट। तो आपका फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम के बारे में आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। सेकंड आपका जो है फ़िज़िकल टेस्ट मेज़रमेंट टेस्ट, वो भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। थर्ड है आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट, जो कि वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में, और फोर्थ आपका मेडिकल टेस्ट। तो चलिए पहले हम मेडिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, मेडिकल टेस्ट में आपका ऑलमोस्ट सब कुछ ही चेकअप किया जाएगा कि आपको कोई पहले इंजरी हुई है कि नहीं हुई है, आई टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा प्रॉपर। तो चलिए सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं, फ़िज़िकल टेस्ट और मेज़रमेंट टेस्ट की, कि इसमें क्या रहेगा। तो इसमें जो स्टूडेंट्स आपकी हाइट मांगी जाती है वो मेल कैंडिडेट के लिए उसमें आपकी 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और फीमेल के लिए आपकी 155 सेंटीमीटर मांगी जाती है। आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो जब फॉर्म रिलीज़ होगा तो आप उसमें देख लेना। सेकंड आपका चेस्ट ऑफ मेल जो होता है वो आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होता है। फिज़िकल टेस्ट स्टूडेंट CAPF के अंदर CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB में आपका सेम होता है। कुछ स्टूडेंट्स फिज़िकल मेज़रमेंट में आपका फ़िज़िकल टेस्ट और मेज़रमेंट टेस्ट में आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप भी आता है, वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। तो लास्ट हम बात कर लेते हैं आपकी फ़र्स्ट स्टेज के बारे में, आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे और किस अकॉर्डिंग्स क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आती हूँ और गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स भी देती हूँ। तो इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे, एक तो रीजनिंग होता है, एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, एक क्लेरिकल एप्टीट्यूड होता है, एक इंग्लिश हिंदी होता है, इंग्लिश या हिंदी, एक बेसिक कंप्यूटर होता है, एक हमारा जनरल अवेयरनेस होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज़ अपलोड की है कि जनरल अवेयरनेस में कौन से आपके टॉपिक्स रहेंगे इम्पॉर्टेंट, रीजनिंग में कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपके कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। कंप्लीट वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखने हैं तो आप वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं।
स्कैनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इसमें बेसिक कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश ये वाला हमारा हो सकता है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर तो मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा भी मतलब टफ़ नहीं होते। तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में आपका जो है वो उसमें आपका बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में से आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी आपको अच्छे से कवर करने हैं। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर हम कवर कर सकते हैं नंबर अपने, तो वहाँ पे तो हमें करने ही चाहिए एक तरीके से। आपके CISF में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, BSF और CRPF में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये तो स्टूडेंट हमारी फर्स्ट स्टेज, जिसमें आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे सारे आपको इनको मजबूत कर लेने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारी वैकेंसीज़ होती हैं, मतलब CAPF के अंदर CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, इसमें जो हमारी हेड मिनिस्टर कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप C की पोस्ट होती है। तो इसमें हमारा 2400 का ग्रेड पे होता है। तो इसमें आपको इनिशियल जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है 36,000 अप्रॉक्स के आपके आसपास मिलती है। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी है स्टूडेंट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट पर। उसके बाद जो आपका ASI स्टेनो का मैंने आपको बताया था कि अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते तो उसमें आपकी जो सैलरी होगी 45,000 से लेके आपकी स्टार्टिंग होगी सैलरी की। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी है स्टूडेंट्स उसमें। ये रही आपकी सारी डिटेल्स जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब बात आती है कि हमें काम क्या करना होगा इसमें। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ऑफिस सेक्शन में ही बैठ के कंप्यूटर बेस्ड आपको वर्क करना होगा, कि एक तरीके की आप क्लैरिकर की जॉब समझ के ये मान सकते हैं कि आपको ऑफिस सेक्शन में ही बैठकर काम करना होगा, आपको कहीं बाहर नहीं जाना होगा पेट्रोलिंग के लिए। स्टूडेंट्स मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि आप CAPF में आफ्टर 12th क्या कर सकते हैं, मतलब किस में क्या वैकेंसी निकलेगी, कैसी वैकेंसी निकलेगी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगा, सैलरी क्या रहेगी। मैंने आपसे कंप्लीट वीडियो डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें हर साल वैकेंसीज़ निकलती हैं आपकी CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज़ है स्टूडेंट्स ये। तो आई होप अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन वैकेंसीज़ के लिए, तो आप CAPF में जाना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो आप ज़रूर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए और भी गवर्नमेंट जॉब्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ रही हूँ। थैंक यू।